दिल्ली में एक एनकाउंटर को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। दिल्ली में बीती रात मनोज वशिष्ठ नाम के एक शख्स का एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर को लेकर नया खुलासा हुआ है। देखिए तस्वीर भी आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मनोज वशिष्ठ जिनका एनकाउंटर किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मनोज वशिष्ठ जिनका एनकाउंटर किया गया है, जिनको गोली मारी गई है। पुलिस कह रही है कि इनकी तरफ से पहले गोली चली थी। घर वालों के बाद आपको बता दें, मनोज के जो बॉडीगार्ड अनु यादव, उनका कहना है कि वो घटना के पहले मनोज वशिष्ठ के साथ थे और वो गाड़ी पार्क कर रहे थे। तभी मनोज वशिष्ठ सागर रत्ना में गए। उसी समय रेस्टोरेंट सागर रत्ना, उसी समय उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी और पता चला कि मनोज का मर्डर कर दिया गया है। बॉडीगार्ड के मुताबिक पुलिस ने किसी से पैसे लेकर मनोज वशिष्ठ का मर्डर किया और परिवार वालों का भी यही कहना है। आरोप है कि अगर मामले थे भी तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि गोली पहले मनोज वशिष्ठ की तरफ से चलाई गई थी। जब पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि जब पुलिस वहां पर गई तो फिर उनको गिरफ्तार करने के लिए या फिर पूछताछ के लिए उनके पास गई तो बचाव में मनोज वशिष्ठ की तरफ से पहले गोली चलाई गई। ये पुलिस का दावा है। पुलिस का दावा है कि 2 राउंड फायर हुए थे। पहली गोली मनोज की तरफ से चली थी, दूसरी गोली फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और जिसके बाद मनोज वशिष्ठ की मौत हो गई। हालांकि पत्नी ने यह भी दावा किया कि 35 मिनट तक मनोज वशिष्ठ जिंदा थे। उनके शरीर पे मार पिटाई के भी निशान थे। उनकी आंखें सारी नीली हो चुकी थी, चेहरा सारा नीला हो चुका था। उनके साथ मार पिटाई हुई थी और वहां के पुलिस का खुद कहना था कि 4 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। जब 4 लोग किसी को पकड़ लेते तो वो गन कैसे निकालेगा फायर करने के लिए। मैं तो ये आपसे खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक कराइए। मेरे को कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई सीसीटीवी में या डीवीआर खराब हो गया या रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई या फुल थी मेमोरी। सिक्योरिटी का फोन आया कि ऐसे ऐसे पुलिस वाले ऊपर गए हैं और सर अपना फोन नहीं उठा रहे हैं और मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, आप फटाफट आ जाओ। मैं अपने घर पर ही थी राजेंद्र नगर, तो मैं वहां से फटाफट पहुंची 5 मिनट में। तो मैंने जाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मैं फिर भी धक्का मुक्की करके अंदर गई तो उन्होंने 15-20 लोग जो कस्टमर होंगे वहां पे सागर रत्ना में उस टाइम एक तरफ कोने में बिठा रखा था उन सबको और बीच में मनोज नीचे गिरे हुए थे टेबल के नीचे। तो मैंने बोला कोई डॉक्टर को बुलाओ, हो सकता है इसमें जान हो, कोई चेक तो कराओ। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है, हम सब चेक कर चुके हैं, कुछ भी नहीं है। उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया, ना डॉक्टर को ना एम्बुलेंस को। फिर जबरदस्ती करके जब अंदर गई तो मुझे खुद डाउट हुआ कि थोड़ी बहुत जान बाकी है। अगर वो चाहते तो बचाया जा सकता था, पर क्योंकि ये प्लान मर्डर था, हत्या की गई थी, इसीलिए उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया। पहले ही बोल दिया कि सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, हम सब चेक कर चुके हैं। और इसी वजह से दिल्ली में एनकाउंटर है या मर्डर है, क्योंकि पत्नी का जो दावा है, उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा है कि ये सोची समझी एक योजनाबद्ध तरीके से मर्डर किया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि 35 मिनट तक वो जिंदा थे, हो सकता है वो बच सकते थे। और इसके अलावा आपको बता दें, जिन्होंने सबसे पहले कॉल किया था, जो पत्नी है प्रियंका, उनको सबसे पहले जिन्होंने कॉल किया था वो बॉडीगार्ड थे मनोज के। वो क्या कह रहे हैं, वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप। शनिवार रात पुलिस ने मनोज नाम के शख्स का एनकाउंटर किया, लेकिन परिवार वालों का पुलिस पर आरोप है। आइए जानते हैं, मेरे साथ हैं अनु जो कि उस वक्त मौजूद थे। अनु, उस वक्त आप कहाँ थे जिस वक्त पुलिस ने एनकाउंटर किया? मैं उस समय नीचे गाड़ी पे था। ये सागर रत्ना ऊपर रेस्टोरेंट में गए हुए थे मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे उसी समय ये पुलिस वालों ने जो भी ये घटना की ये हुआ। तो आपको क्या लगता है कि जब लोगों ने गोली चलाई, उनका पुलिस का ये आरोप है कि पहले मनोज ने गोली चलाई, क्या लगता है आपको? वो तो वहाँ के कैमरे लगे होंगे, उससे निकल आएगा कि किसने गोली चलाई है, क्या है, वो तो सच्चाई आ जाएगी सामने, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। आप लोगों का क्या आरोप है? बस ये तो आरोप क्या, ये तो हत्या की है, मर्डर किया है। पैसे देके, पैसे किसी ने दिए हैं उन्हें और उन्होंने ये कांड कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि वो पिछले कई समय से मोस्ट वांटेड था और इसलिए पुलिस ने कदम उठाया। उसके लिए तो ये है, इनका बागपत में जहाँ गांव है वहाँ जाके पुलिस से, वहाँ के थाने में ये पता कर लिया जाए कि कितनी बार उनके यहाँ पे पुलिस गई कि वो जो वहाँ पे नहीं मिले। पब्लिकली प्रोग्राम वहाँ पे होते रहते हैं, जाते रहते हैं, अब ऐसा कभी तो हुआ नहीं। अगर था, ऑफिस खुल रही है, जो ऑफिस उनकी है, तो ऑफिस में ऐसा कुछ होता। इतना बड़ा तो कोई केस हुआ नहीं कि जो इनकाउंटर हो गया। कल वो सागर रत्ना गए थे, होटल में गए थे, क्या उनको कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी या किस काम से वो गए? मीटिंग के लिए गए तो उनकी फोन पे बात हुई, ये नहीं पता था किससे मीटिंग थी, क्या थी।